दोस्तों, भारत को ताजा ताजा तेल बेचने वाला अजरबैजान और पाक का सालों पुराना दोस्त तुर्की अब पाक के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और अजरबैजान लगभग $2 अरब की इन्वेस्टमेंट पाक के अंदर करेंगे। इसी के साथ सैन्य सहयोग भी देने के प्रॉमिस किए जा रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो आज जियोपॉलिटिक्स कुछ इस डायरेक्शन में जा चुकी है कि दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश या फिर जिनके पास अच्छे खासे हथियार हैं वो पाक के साथ जुड़ना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों ही देशों से आने वाले ये $2 अरब भारत फूंक डालेगा। दूसरी खबर भारत के डीआरडीओ से, जहां पर डीआरडीओ ने इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर दिया है। तीसरी अपडेट भारत रूस से, जहां पर रूस जल्द ही भारत के लिए रास्ते खोल देगा आर्कटिक तक जाने के। लास्ट अपडेट भी भारत और रूस से है, जहां पर भारत और रूस के बीच एक और नया सैन्य समझौता साइन होने वाला है। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहले पड़ोसी देश पाक, अजरबैजान, तुर्की। भारत से आ रही अपडेट की बात की जाए तो अब तैयारी है कि तुर्की और अजरबैजान मिलकर के बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं पाक के अंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लाचिन नाम के शिखर बैठक की जाती है, जिसमें तीनों देशों यानी तीनों भाइयों के गठबंधन को हाईलाइट किया गया है। इसमें तीनों देश एक दूसरे को अपना भाई बताते हैं और गठबंधन में ये कहा जाता है कि दक्षिण एशिया में अब हम एक नई तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे भारत के हित, सुरक्षा, कूटनीति, रणनीति सब पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये वही देश हैं जो कि कश्मीर के मुद्दे को हर बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हर समय इसका विरोध करती आई है। कूटनीति ये कहती है कि किसी भी तीसरे देश को बोलने का अधिकार नहीं है अगर कोई दो देशों के बीच का मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद भी पाक का इस तरीके से समर्थन करते हुए सैन्य, आर्थिक, नैतिक सहयोग, भरोसा मिलते ही भारत के लिए नया खतरा पैदा हो सकता है। दुख की बात यह है कि अजरबैजान वो देश है जिसने रिसेंटली भारत को तेल एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। आइए डिटेल्स में समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। आपने देखा होगा जब भारत और पाक के बीच सिंदूर हुआ तब तुर्की भारत के खिलाफ पूरी तरीके से खड़ा हो गया। तुर्की ने भारत के खिलाफ जाकर के अपने TB2 ड्रोन्स पाक को सप्लाई किए, अपनी इंटेलिजेंस दी, अपने सैटेलाइट्स और बहुत सारा ऐसा डेटा देना शुरू किया जिससे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा कराची के पास अपने युद्धपोत तक भेजने शुरू कर दिए थे। आपने खबर जरूर सुनी होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुर्की वो कंट्री है जिसने भारत के पड़ोसी देशों को आधुनिक हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए। अब इसमें बांग्ला की बात की जाए या फिर हमारे पड़ोस में बैठा हुआ मालदीव, सबको यह एडवांस ड्रोन आखिर इसीलिए दिए गए ताकि भारत पर निगरानी रखी जा सके। अब तुर्की के पीछे किसका हाथ है ये तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन तुर्की आज के समय वो देश बन चुका है जो कि सीधे भारत के खिलाफ खड़ा है। और ये बात जानकर के आपको हैरानी होगी कि तुर्की एज अ कंट्री जिसमें एक भारी भूकंप आया था कुछ सालों पहले और भारत ने बड़े बड़े एयरलिफ्टर भेजने शुरू कर दिए थे, सैन्य सहायता, मेडिकल इंटेलिजेंस सब कुछ हमने भेजी थी ताकि तुर्की की मदद की जा सके। लेकिन तुर्की कूटनीतिक स्तर पर भारत से सबसे ज्यादा दुश्मनी निभाता है। लेकिन फिर क्या, भारत ने कूटनीति सीखी और तुर्की के खिलाफ जाना शुरू कर दिया। तुर्की हमारे पड़ोस में हथियार बेचता है और हम तुर्की के पड़ोस पहुंच गए। भारत के प्रधानमंत्री रिसेंटली साइप्रस पहुंचते हैं, उसके बाद ग्रीस और कई आसपास के यूरोपीय देशों के साथ हमने गठबंधन कुछ इस तरीके से करने शुरू कर दिए हैं कि अब हम सीधे वहां हथियार एक्सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ भारतीय नौसेना ने रिसेंटली ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने अभ्यास करने शुरू कर दिए और अगले 5 सालों के लिए ये अभ्यास शेड्यूल्ड हो चुके हैं। यानी कि अगले 5 सालों तक ऐसे ही एक्सरसाइजेस हमारी चलती रहेंगी और तुर्की जो कि भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, पाक के कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है, इन सभी चीजों पर भारत ने लगाम लगाई है। लेकिन जैसे ही भारत ने एक्शन का रिएक्शन दिया, फिर से तुर्की और अजरबैजान एक जोश में आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये दोनों देश पाक के अंदर लगभग $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों देशों ने एक साथ मिलकर के एक बैठक की जिसमें कहा गया कि अब सैन्य अभ्यास, रक्षा उत्पादन, रणनीतिक सहयोग तीनों देश एक साथ मिलकर के काम करेंगे और भारत से पैदा हो रही चुनौतियों का सामना किया जाएगा। बल्कि तुर्की अजरबैजान एक्टिव समर्थन के कारण भारत ने ग्रीस, आर्मेनिया, साइप्रस के साथ मिलकर के अपनी नई मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ाते हुए इन देशों को टेंशन देनी शुरू कर दी हैं। वहीं स्पेशली अजरबैजान की बात की जाए तो ये वो देश है जिसने भारत को क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल अब एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। अब भारत की टॉप लिस्ट में तो ये शामिल नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट में भारत इनसे तेल खरीद रहा था। अब
समय आ चुका है कि भारत को ये तेल एक्सपोर्ट जरूर रोक देने चाहिए, क्योंकि जब भारत अपने हित के लिए रूस के साथ दोस्ती मेंटेन करने के लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर से भिड़ सकता है तो ये छोटे मोटे देश क्या हैं। और भारत ने अजरबैजान से भी ठीक ठाक बदला लिया है, क्योंकि उनके ही बगल में मौजूद अर्मीनिया को भारत ने जम करके हथियार बेचे हैं और आज के समय अर्मीनिया के लिए सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश भारत बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कूटनीति को कूटनीति की तरह खेला जा रहा है और अब ये दोनों देश भारत के पड़ोस में अगर पहुंच करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी भी तरीके की सैन्य सहायता देते हैं तो भारत के पास वो जखीरा है जिससे इनके ये $2 अरब पूरी तरीके से खाक हो जाएंगे। बाकी इन दोनों देशों के साथ भारत के हो रहे एग्जिस्टिंग व्यापार को अब खत्म किया जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ ने भारतीय सशस्त्र बलों के बीच सुरक्षा और इंटीग्रेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यानी कि IRSA 1.0 जारी किया है। यह SDLR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो तकनीक के लिए भारत का पहले राष्ट्रीय मानक है, जो कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के रेडियो प्लेटफॉर्म में तालमेल और इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। IRSA एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है जिसमें ह्यूमन इंटरफेस, API और वेवफॉर्म पोर्टेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी डायरेक्शंस शामिल हैं। इसका उपयोग अलग अलग टाइप के SDR सिस्टम के बीच तालमेल बिठाने में किया जा सकता है। इससे हमें किसी भी विदेशी कम्युनिकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इस आर्किटेक्चर को DRDO ने इंटीग्रेशन डिफेंस स्टाफ यानी IDS और तीनों सेनाओं के सहयोग से विकसित किया है, जो कि 2021 में शुरू हुआ था और 2025 में इसके वेरिएंट का 1.0 वर्जन लॉन्च किया जा चुका है। साथ ही आगे चल के यहाँ पर रहने वाला जितना भी सेनाओं का डेटा है वो सेफ रहेगा। AI मॉनिटरिंग की जा सकती है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रदान करता है जिससे कम्युनिकेशन और डिजिटल संचार में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि विदेशी निर्भरता को खत्म करने के लिए इससे अच्छा और इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट अपडेट भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर 2025 से भारत में यात्रा करेंगे। लेकिन इसी बीच कई बड़े समझौते साइन किए जा सकते हैं, जिसमें रक्षा सहयोग के साथ साथ अब आर्कटिक क्षेत्र में भी भारत को प्राथमिकता मिल सकती है। इस क्षेत्र का प्रमुख एजेंडा आर्कटिक समझौता होगा, जहां पर भारत और रूस के रिलेशन यहां से नए डायरेक्शन में जाएंगे और ये समझौता नॉर्मल सी रूट यानी नॉर्दर्न सी रूट NSR के विकास और रिसर्च के लिए किया जाएगा। चलिए नंबर्स में आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। यह आर्कटिक महासागर के साथ रूस के उत्तरी तट से होकर के गुजरता है और ट्रेडिशनल जितने भी समुद्री रूट्स हैं उनसे लगभग 40% छोटा है। इससे यूरोप और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बीच में तेजी से कनेक्टिविटी बन सकती है, सिक्योरिटी, किफायती और शिपिंग और ज्यादा पॉसिबल हो पाएगी। 2024 में NSR से 37 मिलियन टन से भी अधिक का माल यहाँ से ढोया गया। 2025 में इसे बढ़ाने की उम्मीद है। वहीं जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्कटिक शिपिंग सहयोग को इंपॉर्टेंस दी थी। तब दोनों देशों के बीच शिप कंस्ट्रक्शन परियोजनाएं, कार्गो शिपिंग के लिए कुछ MOUs भी प्रस्तावित किए गए थे, जो कि अब साइन किए जा सकते हैं। वहीं बताया जाता है कि आर्कटिक के अंदर बहुत सारा ईंधन, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें निकाल करके इस्तेमाल किया जाएगा और भारत के पास वो सारी कंपनीज हैं जो कि इस काम में माहिर हैं। तो रूस हमारी मदद के साथ आगे बढ़ सकता है और हम रूस की मदद के साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हैं। बाकी क्या कुछ सोचना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।